नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मार्च माह का चौथा सप्ताह कई राशियों के जीवन में प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह कई बड़े ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों में बदलाव होने वाला है। इस सप्ताह में साल का पहला सूर्य ग्रहण से लेकर हिंदू वर्ष का नया साल आरंभ होने वाला है, जिसे राजा और सेनापति दोनों ही ग्रहों के राजा सूर्य होंगे। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें तो 29 मार्च को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे। मंगल मिथुन राशि, वृषभ राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। इस सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियां दस्तक दे सकती हैं। इन्हें शनि 7.5 भया आदि से निजात मिल सकता है। मार्च माह के चौथे सप्ताह में बनने वाले राजयोगों की बात करें तो मीन राशि में मौजूद शुक्र, बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण के साथ मालव्य नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही मीन राशि में त्रिग्रही, पंचग्रही और षडग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। तो जानते हैं 24 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उठापटक वाला रह सकता है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज आदि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। आप नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी, आपको किसी भी महत्वपूर्ण को निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी बीमारी के चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान सही रखें और किसी भी शारीरिक दिक्कत को इग्नोर करने की गलती न करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके कार्य में अड़चन पैदा कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए अथवा पहले से कार्यरत हैं और अपने प्रमोशन अथवा ट्रांसफर की आस लगाए हुए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप व्यवसाय को विस्तार देने की योजनाओं पर तो काम करेंगे, लेकिन क्रियान्वयन में आ रही आर्थिक दिक्कतें आपकी चिंता का कारण बनेंगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। खास उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं और प्रतिदिन पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस पूरे सप्ताह आपको अपने कार्यों में अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके भीतर आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों और मेहनत को मान्यता मिलेगी। सीनियर और जूनियर आपका भरपूर सहयोग करेंगे। सप्ताह के मध्य में उच्च अधिकारियों की मदद से लाभ के योग भी बनेंगे। यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो आपके विरोधी आपसे समझौते के लिए पेशकश कर सकते हैं अथवा फैसला आपके हक में आ सकता है। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ पिकनिक, पर्यटन आदि का प्रोग्राम बन सकता है। तीर्थ दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं श्री शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन।
बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज और विरोधियों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं मनोयोग से समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम दिक्कतों की तरफ से मुंह मोड़ लेने की बजाय चुनौतियों का डंडकर सामना करने वाला है। धैर्य और विवेक के साथ जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में कार्य विशेष के निष्पादन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस कठिन समय में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान आपके सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध बने रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कारोबारी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। बिक्री एवं लाभ की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य साबित होगा। रिश्ते नाते को मधुर बनाए रखने के लिए लोगों की हर बात पर रिएक्ट करने से बचें। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर पर हावी होने की गलती न करें। खास उपाय, प्रतिदिन श्वेता और गणपति की पूजा दूर्वा चढ़ाकर करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपको ये समझना होगा कि आप लोगों से कहते क्या हैं और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता क्या है। कुल मिलाकर लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न खुद पालें और न दूसरों को होने दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह सामान्य प्रतीत हो रहा है। कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन के योग नहीं बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप नौकरी में बदलाव की आस बनाए हुए थे तो आपको अभी इंतजार करना होगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज से जुड़ी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कारोबार में अपेक्षित लाभ पाने अथवा बाजार में फंसे धन को निकालने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह अपने इष्ट मित्र अथवा रिश्तेदारों से ज्यादा अपेक्षा न पालें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी कार्य को हाथ में लें। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलप्रद है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। सिंह राशि के जातकों को अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारियों अथवा विभाग में बदलाव की संभावना बन रही है। करियर में बड़े बदलाव होने के कारण कुछ चीजें आपके अनुकूल तो कुछ चीजें प्रतिकूल भी हो सकती हैं। करियर और कारोबार दोनों में बदलती हुई परिस्थितियां आपके जीवन शैली में बदलाव का कारण भी बनेंगी। अधिक भागदौड़ के कारण आपके भीतर शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। ऐसे में आपको कामकाज के साथ अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। विशेष रूप से अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आप अपने व्यवसाय में बदलाव अथवा उसको विस्तार देने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध की गाड़ी के पटरी से उतरने का खतरा बना रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी के कारण आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों को इग्नोर न करें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके करियर कारोबार के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्रा शुभ, लाभप्रद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी।
हालांकि इस दौरान जोश में आकर होश में खोने से बचें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया कोई व्यावसायिक निर्णय आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। परीक्षा प्रतियोगिता में कठिन परिश्रम करने पर ही मन मुताबिक सफलता मिलने के योग बनेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। माता पिता की तरफ से अपेक्षित सहयोग, समर्थन और सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है। खास उपाय, प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको दूसरों के कामकाज में बेवजह दखलंदाजी करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलने के कारण नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलप्रद है। इस सप्ताह कारोबारियों को बाजार में फंसे हुए पैसे को निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह की परेशानियों से बचने के लिए अपने कागजी काम समय पर निपटाएं और भूलकर भी जोखिम भरा निवेश न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आकस्मिक खर्चों के कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। रिश्ते नातों को बेहतर और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको कुछ एक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। खास उपाय, प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। वृश्चिक राशि के जातकों का मन इस सप्ताह किसी अनिष्ट की शंका को लेकर चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहते हुए आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए साजिश रचते हुए नजर आएंगे। ऐसे में घर और बाहर दोनों जगह आपको अपने कार्यों को बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी योजनाओं के पूर्ण होने से पहले उसका लोगों के सामने बखान न करें। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको समझना होगा कि कारोबार में जोखिम उठाने के लिए यह उचित समय नहीं है। इस पूरे सप्ताह धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें और किसी भी व्यक्ति को सोच समझकर ही धन उधार दें। इस सप्ताह सरकारी कामकाज को करते समय खूब सावधानी बरतें और नियम प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और तर्क वितर्क करने से बचें। प्रेम संबंध में बेवजह का प्रदर्शन न करें और मर्यादा का ख्याल रखें, अन्यथा बेवजह की बदनामी झेलनी पड़ सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से कई बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य के मुकाबले समय की कमी होना आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगा। धनु राशि के जातकों को अपने भीतर किसी भी प्रकार अहंकार को लाने से बचना चाहिए। मसलन यदि किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है और बातचीत के जरिए उसका समाधान निकलता हो तो ऐसे अवसर को भूलकर भी न गंवाएं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों के साथ, अपने कनिष्ठ लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाए रहने की जरूरत बनी रहेगी। रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह कुछ एक चीजों को लेकर आत्मीय रिश्तों में खटास आने की आशंका है। ऐसे में लोगों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता से पेश आएं और क्रोध करने से बचें। भूलकर भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जिसके लिए आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें। खास उपाय, प्रतिदिन पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा गुरुवार के दिन श्री हरि के चरणों में चने की दाल एवं गुड़ अर्पित करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की।
मकर राशि के जातकों के लिए करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में इस संबंध में की गई यात्रा अथवा प्रयास अत्यंत ही शुभ एवं लाभदायी साबित होगा। मकर राशि के जातकों की इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और वे उसका लाभ उठाने में भी कामयाब होंगे। यदि आपका किसी योजना अथवा बाजार में धन फंसा हुआ है तो वो इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध तक शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपको कारोबार को आगे बढ़ाने अथवा किसी नए कारोबार से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलने की संभावना बनेगी। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले अच्छा साबित होना चाहिए। अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। स्वजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को बहुत सूझबूझ के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपकी बात और व्यवहार के कारण जहां आपके काम बन सकते हैं तो वहीं बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में यदि आप जोश में आकर होश खोने से बचते हैं तो आपको प्रयासों के अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वर्ग के भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति पनपेगी तथा वे कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर आउटपुट देने बहुत हद तक कामयाब होंगे। सहकर्मियों की तुलना में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने पर बॉस की तरफ से शाबाशी मिल सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी कार्य विशेष को लेकर उपलब्धि अथवा पुरस्कार प्राप्ति भी संभव है। वित्तीय दृष्टि से इस सप्ताह विशेष उतार चढ़ाव के योग नहीं बन रहे हैं। कारोबार सामान्य गति से चलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपसी सहमति से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह संबंध और सेहत को लेकर लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा अपनी दिनचर्या तथा खानपान सही रखें। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को बेहद सावधानी के साथ समय पर बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में अचानक से आने वाली दिक्कतों और अनावश्यक खर्चों के चलते आपके भीतर झुंझलाहट बनी रह सकती है। सेहत और संबंध की दृष्टि से भी सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी शारीरिक दिक्कत को इग्नोर करने की बजाय समय पर उचित इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा शारीरिक मानसिक पीड़ा के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। कारोबार में मंदी के साथ बाजार में फंसा हुआ पैसे का न निकल पाना आपकी चिंता का कारण बनेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो साझेदार के साथ हिसाब किताब सही रखें और दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालें। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।